क्रोध में हाथ कपने लगते हैं ना, होता है या नहीं होता है? तनाव में कंधों पर और पीठ पर दर्द आ जाता है ना, भय में घुटने कपते हैं ना, काम वासना के क्षण में आंखें बदल जाती हैं ना, ये सब होता है ना। हैरान हो, परेशान हो, होंठ सूख जाते हैं ना। तो शरीर में जो कुछ भी हो रहा है वो तो उसके पीछे के विचार के कारण हो रहा है। शरीर को हटा दें, विचार अगर संयमित हो गया तो शरीर पर जो भी प्रतिक्रियाएं होती हैं, चाहे वो नाभि पर होती हों, चाहे चेहरे पर होती हों, वो अपने आप ठीक हो जाएंगी। विचारों में क्या हो रहा है? विचारों में भय है। भय आपको तब तक रहेगा ही जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, या फिर जब तक प्रेम नहीं होगा। भय से मुक्ति पाने की इसके अतिरिक्त कोई विधि न कभी थी न आगे कभी होगी। गौर से समझ लीजिए, या तो आत्मज्ञान या फिर प्रेम। दोनों की प्रक्रियाएं थोड़ी अलग अलग होती हैं, लेकिन आत्यंतिक तौर पर एक है। आत्मज्ञान की क्या प्रक्रिया होती है? आत्मज्ञान की प्रक्रिया यह है कि मैं सोता था रात में चोरों के भय में। मैं सोता था रात में चोरों के भय में, मुझे नींद नहीं आती थी, मैं परेशान रहता था। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था मेरे पास काफी कुछ है जो चोर चुरा सकते हैं। फिर एक दिन कोई आया फकीर मेरे घर और उसने बताया कि वो सब कुछ जो तुमने इकट्ठा कर रखा है वो 2 कौड़ी का है। वो चोरी हो भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा क्या सब कुछ 2 कौड़ी का है? बोला हाँ, सब कुछ 2 कौड़ी का है, और इतना ही नहीं, उसमें से काफी कुछ उधार का है। तुम्हारे यहां रात में आने को जो बेकरार है उसको चोर बोलना भी बंद करो। उसमें से कई तो वो हैं जिनके तुम ऋणी हो, वो तकाजा करने आते हैं, तुम उन्हें चोर बोल रहे हो। तुम उनकी चीजें रखकर बैठे हो, तुम्हें लौटानी ही है एक दिन, तुम उन्हें पकड़े बैठे हो। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा इसका मतलब क्या मेरे पास कुछ भी नहीं है? वो फकीर जहां खड़ा था उसने वहीं पर लात मारी, धरती थोड़ी सी फट गई, नीचे से एक हीरा चमकने लगा। बोला ये है तुम्हारे पास। मैंने कहा ये है ना, ये देखो ये चोरी हो गया तो। उसने कहा तुम खुद ही आजमा लो, चोर तो बाद में चुराएगा, तुम जरा खुद ही इसको उखाड़ के दिखा दो। मैंने पूरी कोशिश कर ली, जान लगा ली, जितने प्रयोग कर सकता था और जितने उपकरण आजमा सकता था सब करके देख लिए। वो हीरा टस से मस नहीं हो रहा। फकीर मुस्कुरा रहा है। उसने कहा बाशवस्ती है? मैंने कहा हाँ, लगता तो नहीं कि इसे अब कोई। उसने कहा लगता नहीं, अभी थोड़ा संशय है क्या? तो और कोशिश कर लो। मैंने कहा नहीं, कोई संशय नहीं। मैंने जीतोड़ यत्न करके देख लिया, जब मैं ही इसको नहीं उखाड़ सकता, मैं ही इसको नहीं ले जा सकता, तो कोई और क्या ले जाएगा? तो उसने कहा ठीक, तो तुम्हें 3-4 बातें समझ में आ गई हैं, ये आत्मज्ञान समझा रहा हूं। पहली बात तुम्हें यह समझ में आई है कि तुम्हारे पास जो कुछ है, जिसकी रक्षा के लिए तुम इतने परेशान रहते हो, इतने व्यग्र रहते हो, वो 2 कौड़ी का है। दूसरी बात तुम्हें यह समझ में आई है कि दुनिया तुम्हारी दुश्मन नहीं है। बहुत कुछ जो तुमने इकट्ठा कर रखा है वो तुम्हारा है ही नहीं। पहली बात 2 कौड़ी का है, और दूसरी बात तुम्हारा है ही नहीं, वो किसी और का है, तुम अपना माने बैठे हो। जिसका है वो तो लेके जाएगा ही ना। और तीसरी बात, जो कुछ तुम्हारा है वो बड़ा कीमती है और उसे कोई ले नहीं जा सकता। जिस दिन से मुझे ये पता चला, मैं गधे घोड़े सब बेच के सोता हूं, मेरे खर्राटों से मोहल्ला कांपता है। भय चला गया। जो दूसरे का है उसको तो वो ले ही जाएगा। जो कुछ मुझे स्थितियों से, समाज से, समय से मिला, वो तो चला ही जाना है। ये जिस्म भी चला जाना है, क्योंकि ये तो यूं ही मिल गया था संयोगवश। जो संयोगवश मिला है वो संयोग से चला भी जाएगा।
कबीर साहब के पास एक स्त्री आई, वो रो रही थी। मुझे क्या हुआ? बोली मेरा पति मर गया, टूट गई मोरी जोड़ी। कबीर साहब बोले जिन जोड़ी तिन तोड़ी, तू काहे को रो रही है? तूने जोड़ी थी क्या? संयोगवश जैसे जुड़ गई थी, संयोगवश वैसे ही टूट भी गई। तू काहे को दुखी हो रही है? छोटे छोटे संयोग ना हुए होते तेरी जिंदगी में 2-4, तो ये पुरुष तेरे जीवन में आता ही नहीं। कभी कोई तुम्हें बस में मिल गया, कभी कोई तुमसे राह में टकरा गया, कभी कोई तुम्हारे पड़ोस में रहता था, कभी किसी का रिश्ता, कोई पंडित तुम्हारे घर ले आया। ऐसे तो जोड़ियां बनी हैं, इनको लेकर के रो क्या रहे हो? ये तो यूं ही समय ने ताल्लुकात बना दिए थे, समय ही इनको तोड़ भी देगा। ठीक, मस्त मगन सो। कुछ तो कीमती होगा हमारे पास। ऐसे भिखारी हैं क्या हम कि आप कह रहे हो कि हमारा माल बेकार है, और दूसरा अपमान ये करते हो कि एक तो बेकार माल, वो भी उधारी का। हीरे को याद रखो, वो हीरा ऐसा है कि उसे तुम भी अपने आप से दूर नहीं कर सकते, तो चोर क्या करेगा? वो हीरा ऐसा है कि उसे तुम चाहो भी तो कोई और नहीं चुरा सकता। चोर तुम्हारे घर घुसे और तुम चोर से कहो मैं भी तुम्हारे साथ हूं, आओ दोनों मिलकर के यहां चोरी करते हैं, दोनों मिलकर के इस हीरे को उखाड़ते हैं और तुम ले जाना, तो भी न तुम सफल होगे न चोर सफल होगा। जो तुम्हारा है तुमसे छीनने वाला नहीं, बाकी सब कचरा, तुम उसको लेके क्यों हैरान? ये आत्मज्ञान है। मैं कौन हूं ये पता होना। मैं वो हूं ही नहीं जो मैं अपने आप को मानता हूं। मैंने अपने द्वारा संकलित छवियों को, वस्तुओं को, रिश्तों और नातों को और विचारों को और अवधारणाओं को मैं का नाम दे दिया है। वो मैं हूं नहीं, वो सब तो यूं ही हैं। जैसे पतझड़ के मौसम में उड़ते हुए पत्ते तुम्हारे आंगन में आके गिर जाते हैं, उनसे क्या रिश्ता रखोगे भाई? वो आके तुम्हारे आंगन में गिरे, सुंदर बात, पर वो तुम्हारे आंगन के तो नहीं हो गए ना। जैसे सुबह उठते हो तो पाते हो कि तुम्हारे बाग में पत्तों पर ओस की कुछ बूंदें हैं, उनसे कितनी देर का रिश्ता रख लोगे? रात में आई थी, संयोगवश आई थी, उनको प्रणाम करो, मुस्कुरा दो उनको देख करके, उनका स्वागत कर लो। थोड़ी देर में उनको चले ही जाना है, जैसे गई थी, जैसे आई थी वैसे जाएंगी, और अगली रात अगर विधि ने चाहा तो वो फिर लौट करके आएंगी। तुम क्यों हैरान हो? बात समझ में आ रही? ये देह भी वैसी ही है। स्वयं को जानो। तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं जो तुम्हारा हो, और जो तुम्हारा है मजाल किसी की कि उसे छीन के दिखा दे। सूत्र ये समझ लेना कि जो छिनता हो वो तुम्हारा है ही नहीं। सूत्र ये समझ लेना कि जिसकी रक्षा के लिए तुम्हें व्यग्र होना पड़े वो रक्षा के काबिल ही नहीं। जो बचाने के लिए तुम्हें रातों की नींद खोनी पड़े वो इस काबिल ही नहीं कि उसे बचाया जाए। और जो इस काबिल है कि उसे बचाया जाए, उसे बचाने की कोई जरूरत नहीं, वो बचा ही हुआ है। भय गया, तुम भय मुक्त हुए।